हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है उससे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज नववर्ष की मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। आज का जो वीडियो है हमारा वो मोटिवेशनल वीडियो है जिसे मैंने हाई स्कूल और इंटर यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और इसमें बताया है कि हम किस प्रकार या आप लोग किस प्रकार मेहनत करके या कम समय में अधिक पढ़कर किस प्रकार अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं जो केवल हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम हमारी वीडियो। इसमें क्या है, एक तरफ मैंने डिवाइड किया है हाई स्कूल को और दूसरी तरफ डिवाइड किया है इंटरमीडिएट को। ठीक है। तो पॉइंट्स वाइज समझाता चलता हूँ। इसमें क्या है कि मात्र डेली आपको 5 आवर्स मतलब हाई स्कूल के बच्चों को मात्र 5 घंटे ही पढ़ना है। मतलब 24 घंटे में आप केवल मात्र 5 घंटे पढ़िए और ध्यान से और एकाग्रता से पढ़िए। ठीक है। वहीं हमारे इंटरमीडिएट के बच्चों को 8 आवर्स यानी कि उन्हें 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है। कैसे पढ़ना है वो आगे बताएंगे। दूसरा पॉइंट है हर सब्जेक्ट को बराबर का महत्व देना है। हाई स्कूल के बच्चों में जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं इनके 6 सब्जेक्ट हैं। आर्ट को छोड़कर जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको बराबर का महत्व देना है। ये नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड है या इसमें ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको बराबर बराबर का महत्व देना है। ठीक है। बात करते हैं इंटर की। मेन सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना है। इसमें जो इंटरमीडिएट में जो बच्चे हैं जिनके पास मैथ और बायो है, इनको जो मेन सब्जेक्ट है बायो वालों को बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक। और मैथ वालों को मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर गहन अध्ययन करना है। मतलब इनको इन तीनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है बकाया जो उनके 2 पेपर हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है डेली हर सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ना है। अब हाई स्कूल के बच्चों को डेली 1 घंटा हर सब्जेक्ट, जो भी मैंने इन्हें 5 सब्जेक्ट बताए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और हमारा एसएसटी, पांचों सब्जेक्ट को 1-1 घंटे डेली पढ़ना है। वहीं मेन सब्जेक्ट को 2 घंटे इंटरमीडिएट के बच्चों को और अदर सब्जेक्ट को 1 घंटे। मतलब जो मेन सब्जेक्ट है इसके अगर बायो का कोई स्टूडेंट्स है तो उसको 2-2 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है और शेष जो सब्जेक्ट है उनको मात्र 1 घंटे पढ़ना है। ठीक है। अगला है कम से कम एक प्रश्न डेली याद करना है हर सब्जेक्ट का। मतलब हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन डेली याद करना है हर सब्जेक्ट का। जितने भी हमने आपको अभी 5 सब्जेक्ट बताए थे उनमें हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन डेली आपको याद करना है। ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो कम से कम एक प्रश्न डेली याद करना है हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट का। लेकिन मेन सब्जेक्ट का रिवीजन रोजाना करना है। हमें पता है कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें जो हमारे क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए क्यों बच्चों में एक आदत होती है, या मैं भी जब आपकी एज में था तो मेरे अंदर भी एक आदत थी, क्या थी कि हम जो क्वेश्चन आगे याद करते चले जाते थे, पीछे के कुछ कुछ क्वेश्चन क्या करते जाते थे, भूलते चले जाते थे। तो हमें भूलना नहीं है क्वेश्चन को, लगातार उनका दूसरे तीसरे दिन क्या करता रहना है, रिवीजन करता रहना है, ताकि एग्जाम टाइम पर हम उसको, हमारा एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या हो सके, तैयार हो सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है अधिक से अधिक प्रश्नों को लिखकर याद करना है। मतलब क्या है कि इसमें हाई स्कूल के बच्चों को कि जितने भी हम थ्योरी याद कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो उसको आप याद करना की 2 विधियां होती हैं। एक तो हम ऐसे ही याद कर लेते हैं, दूसरा हम लिख कर याद करते हैं। अब जब हम लिखकर याद करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो अधिक समय तक, हमारा मतलब ज़्यादा इंद्रियां उस समय काम कर रही होती हैं, और अगर हम ऐसे ही याद करते हैं तो हमारी कम इंद्रियां काम कर रही होती हैं। तो ऐसे ही याद करने की अपेक्षा अगर हम किसी भी क्वेश्चन को हमने याद किया है, अगर हम उसको 2 या 3 बार लिखकर देख लेते हैं स्वयं, ठीक है, तो वो हमें ज्यादा समय तक याद रहता है। और अगर लिखने के बाद अगर दूसरे तीसरे दिन इसी प्रकार लिखकर उसका क्या कर लिया जाए, रिवीजन कर लिया जाए, तो वो हमें क्वेश्चन एग्जाम तक पक्का हमारी मेमोरी में सेट हो जाता है या हमारे माइंड में सेट हो जाता है। वहीं इंटर वाले बच्चे को भी यहाँ पर सेम करना है। मतलब उन्हें भी जो क्वेश्चन याद करना है वो लिखकर ही याद करना है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले
अनसॉल्व पेपर के प्रश्नों को याद करें। अब जैसे हमारे जो बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन आए रहते हैं, वो क्या होता है, हर साल एक दो क्वेश्चन क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो हमें पहले करना क्या चाहिए अपनी तैयारी के लिए, सबसे पहले हमारा जो अनसॉल्व पेपर आता है मार्केट में, उसको खरीद कर उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि किस प्रकार हमारा एग्जाम का पैटर्न है और किस प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे, और जो रिपीट आ रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि जो रिपीट आ रहे हैं वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जब हमारा अनसॉल्व्ड पेपर तैयार हो जाएगा पूरा, मतलब आज से करीबन 4 या 5 साल तक के आप अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन या पेपर हल कर लीजिए, तो आपके अंदर, बच्चे के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई, मैंने मतलब अनसॉल्व तो पूरा कर लिया, यानी कि मेरे अंदर मेरी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो ठीक ठाक है, और मैं अच्छी खासी परसेंटेज उसमें गेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें करना यही है कि सबसे पहले किसके क्वेश्चन को हल करना है, अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन को। फिर अपना देखना है जो सिलेबस है हमारा, जो अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, अधिकतर तो आए गए होते हैं, लेकिन जो नहीं आए हैं उनको हमें क्या करना है, लर्न करना है या याद करना है। और हमें इंटर वाले बच्चों को भी सेम हियर, मतलब यहाँ पर भी उनको भी क्या करना है, हाई स्कूल के बच्चों की तरह ही अनसॉल्व पेपर को पहले क्या करना है, अनसॉल्व पेपर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला है कि इस प्रक्रिया में कोशिश करें कि गैप ना हो। बिल्कुल सही बात है कि अब मान लो हमने, क्या होता है कि बच्चे एक दिन पढ़ लिए, उन्हें लगा कि हाँ भाई हम बहुत सारा पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन जब वो गैप हो जाता है, तो हमने जो पहले दिन मेहनत की है वो हमारी क्या हो जाती है, सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई हमारा अर्जेंट काम नहीं है या अर्जेंट, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है, तभी हम गैप करें, अन्यथा इस प्रोसेस में, यानी कि जो हम डेली का जो आपको बता रहे हैं, इसमें हमारा बिल्कुल भी गैप होना नहीं चाहिए, ना ही हाई स्कूल के बच्चों के लिए और ना ही इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे कि हम किस प्रकार, और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मैं ये कोई या किसी किताब से या किसी से नहीं, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं, अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप देख लेना, आपके 80% से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं मात्र इन 3 महीनों में। जो बच्चा आज तक बिल्कुल भी, मतलब उसने अपना सिलेबस भी उठा के नहीं देखा, अगर वो इस तरह पढ़ाई करेगा तो वो 80% से ऊपर तक मार्क्स ला सकता है, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो, चाहे इंटरमीडिएट का बच्चा हो। ठीक है, तो एक बार रिवीजन, एक बार और देख लेते हैं पॉइंट्स को, कि सबसे पहले आपको 5 घंटे, मतलब एक एक घंटा हाई स्कूल के बच्चों को एक एक घंटा हर सब्जेक्ट को देना है। और हाँ, हम जो हमारा आर्ट का है, मतलब जो हाई स्कूल के बच्चों में जो आर्ट का है, उसको हर संडे टू संडे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आर्ट्स की, जिससे हम एग्जाम टाइम पर अच्छी खासी आर्ट तैयार हो सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हर सब्जेक्ट को बराबर का महत्व देना है। ठीक है, आगे भी आप समझ में कि हमें हर सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारा जो हाई स्कूल में हर सब्जेक्ट होता है या इंटर में जो हर सब्जेक्ट होता है वो बेटा 100-100 नंबर का होता है। ठीक है, तो हाई स्कूल में जो है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को कम किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से आंकेंगे, तो वो क्या होगी कि हम उस सब्जेक्ट में अधिक मार्क्स ले आएंगे और उस सब्जेक्ट में क्या ले आएंगे, कम मार्क्स लेंगे। तो हमारे किस पर फर्क पड़ेगा, हमारे मार्क्स पर फर्क पड़ेगा या परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो महत्व होता है वो सबका एक समान होता है महत्व हाई स्कूल लेवल पर। लेकिन इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट में क्या है कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो मेन सब्जेक्ट है वही हमें आगे दोबारा पढ़ने होते हैं। ठीक है, जैसे बात करो, अब जो कोई भी बायो का स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उसे बायोलॉजी इंटर तक सीमित नहीं है, उसके उसे इंटरमीडिएट के बाद भी क्या करना है, बायोलॉजी, अगर वो ग्रेजुएशन बीएससी वगैरह करता है तो उसे क्या है कि उसे बायोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर वो इंटर का गहन अध्ययन करेगा या फर्स्ट ईयर का अपना गहन अध्ययन करेगा तो उसे उसमें आगे चल के क्या होगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करें। ठीक है, और हमारी एक इंस्टा, मैंने आपको आईडी बताई थी, ठीक है, उस पर जाएं और हमें फॉलो करें। मेरी जो आईडी थी वो थी मोहित KR 324। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर।